नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारतीय नौसेना के 6 यानी कि 6 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स जो कि प्रोजेक्ट 18 के तहत बनेंगे, उनका क्लीन शीट डिजाइन होगा और इसके कॉन्सेप्चुअल डिजाइन की स्टडी 2021 में ही शुरू हो गई थी। इस नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 13,000 टन का होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 50,000 करोड़ रुपए होगी। कहा जा रहा है कि इसमें इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम होगा जो कि जरूरी ऊर्जा को पैदा करेगा, खास करके डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और नए सेंसर्स के लिए। और इसमें यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा जिसमें कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम XRSAM इसमें लगा होगा। इसके अलावा 1500 किलोमीटर वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें भी इसमें लगी होंगी और पहले डिस्ट्रॉयर पर काम 2026 में स्टार्ट होगा और इसका इंडक्शन 2031 में होगा। दोस्तों, अगली अपडेट की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को लेकर आ रही है। दरअसल रशिया ने अपना एक नया Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बना लिया है जिसकी पहली फ्लाइट उसने हाल ही में की है और इस स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ने 30 मिनट की सॉर्टीज ली। इस सॉर्टी के दौरान टेस्ट पायलट इस एयरक्राफ्ट को 600 मीटर की ऊंचाई पर ले गया और मैनवर का इसने परफॉर्म किया ताकि इसकी स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी को चेक किया जा सके। नया Tu-160M हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ले जा सकता है। दोस्तों, वही चाइना की बॉम्बर्स की बात करें तो उनके बॉम्बर्स की पहुंच भारत के कई शहरों, एयरफोर्स स्टेशन और भारत की डिफेंस फैसिलिटी तक है और ऐसे में कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भारत के पास इस तरीके का एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर होना बेहद जरूरी है और इस समय की आवश्यकता भी बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि Tu-160M भारत के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के लिए और साथ ही ये जो नया Tu-160M है उसमें 80% जो सिस्टम्स और इक्विपमेंट्स है वो मॉडर्नाइज यानी कि आधुनिक किए गए हैं पुराने Tu-160 से। दोस्तों, अगली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दक्षिणी चीनी सागर से लद्दाख तक आंखें दिखा रहे चीन ड्रैगन को अब बड़ा झटका लगा है। ड्रैगन की दादागिरी से जूझ रहे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है और ये पूरी मिसाइल डील करीबन 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। इस संबंध में जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होगा और ये ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। बता दें कि फिलीपींस अमेरिका का सहयोगी देश है, लेकिन चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए उसने भारत रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जताया है। माना जा रहा है कि जल्द ही चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता कर सकता है। दोनों देशों के बीच इस मिसाइल डील को लेकर बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया सहित कई देशों और कई खाड़ी देशों ने भी मिसाइल की खरीद में रुचि दिखाई है। सेना की जंग वाली नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से डिजाइन किया गया है। इसके लिए 15 पैटर्न्स, 8 डिजाइन और 4 फैब्रिक्स के विकल्पों से गुजारा गया। हाल ही में सोशल मीडिया पर सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के बारे में फैलाई जा रही गलत जानकारियों पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के बारे में ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे की तर्ज पर डिजाइन की गई है, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय सेना की नई ड्रेस कैमोफ्लेज पैटर्न पर बनी है जिसकी छवि फिल्टर लगाकर बिगाड़ने की कोशिश की गई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के पाकिस्तान की छंदम युद्ध और आतंकियों की घुसपैठ पर खुलासे से इमरान खान की सरकार घबरा गई है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत कश्मीर में हिंसा को छिपाने के लिए गुप्त सैन्य अभियान को अंजाम दे सकता है। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान के 350 से 400 आतंकी नियंत्रण रेखा के पास बॉर्डर लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप में इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मकसद कश्मीर में हिंसा को अंजाम देना है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम चिंतित हैं और भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर दुनिया को लगातार सतर्क कर रहे हैं और इस बात की आशंका है कि भारत एक और गोपनीय सैन्य अभियान को अंजाम दे सकता है जिसमें वर्तमान स्थिति और ज्यादा जटिल हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध है। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत की है। उन्होंने कहा कि भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन और नकारात्मक रवैया अपना रखा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।